प्यारे बच्चों, आपका सिलेबस आ चुका है इस साल के लिए। तो सिलेबस में क्या क्या है वो देखेंगे। और आपका जो सिलेबस है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स में। एक तो मिड टर्म है और एक मिड टर्म के बाद का सिलेबस है। तो मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आएगा। और आपको पढ़ना क्या क्या है, सिक्स्थ क्लास से आपको ये पार्ट पढ़ना है, सेवन्थ से आपको ये पार्ट पढ़ना है और एट्थ क्लास से आपको ये पार्ट पढ़ना है। ये जो पार्ट है सिक्स्थ और सेवन्थ का, ये आपके टीचर अपने आप पढ़ा देंगे आपको। आपको सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है, ये आपकी बुक में होगा। मेन पार्ट आपका ये है, क्योंकि ये सिक्स्थ और सेवन्थ का पार्ट आएगा तभी आपको ये वाला आएगा। और आगे है लर्निंग आउटकम, ये टीचर्स के लिए है, सजेस्टेड एक्टिविटीज ये भी टीचर्स के लिए है। आपको सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। 3 में सिक्स्थ क्लास से आपको ये पढ़ना है और सेवन्थ क्लास से आपको ये पढ़ना है। ये सब आपको समझ आएगा तभी आपको ये एट्थ क्लास का पार्ट समझ आएगा। मेन पार्ट आपका ये वाला है एट्थ क्लास का, और कुछ पार्ट एट्थ क्लास का ये यहाँ पे भी है। आपको ये पार्ट पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 5 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सिक्स्थ क्लास से ये पार्ट पढ़ना है, सेवन्थ क्लास से ये। और ये जो वर्कशीट नंबर 19, वर्कशीट नंबर 16, 17, 18, ये आपको नहीं देखना कभी, कहीं पे भी खोजने की जरूरत नहीं है, टीचर्स अपने आप पढ़ा देंगे आपको। और जो आपका मेन पार्ट है वो ये वाला है, ये आपको पढ़ना है एट्थ क्लास का। ऐसे ही चैप्टर नंबर 6 जो है वो है आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। चैप्टर नंबर 6 ये आपके आएगा मिड टर्म में। तो इसमें सिक्स्थ क्लास से आपको ये पढ़ना है, सेवन्थ क्लास से आपको ये पढ़ना है और एट्थ क्लास से आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है। मेन पार्ट आपका ये है यहाँ पे भी। फिर है जो सारा सिलेबस जो है वो हमें 15 सितंबर तक खत्म करना है और उसके बाद हमें रिवीजन करना है मिड टर्म एग्जाम के लिए। और आपका जो यहाँ तक का जो सिलेबस है अभी ऊपर जो हमने देखा है वो सारा मिड टर्म में आएगा, मिड टर्म एग्जाम में आएगा। और इसके साथ हमें मेंटल मैथ और मैथ लैब एक्टिविटी भी करनी है। ये मैथ लैब एक्टिविटी क्या होती है ये अलग से आपको बताएंगे। मेंटल मैथ है आपके चल रहा है हर हर मंडे को एक पीरियड आपका मेंटल मैथ का हो रहा है। तो उसके बाद है कि मिड टर्म एग्जाम आपका यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद कुछ चैप्टर आपको बाद में करने हैं, जैसे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इस चैप्टर में आपको सेवन्थ क्लास से ये पार्ट पढ़ना है। ये पार्ट पढ़ने के बाद आपको ये एट्थ क्लास का पार्ट समझ में आएगा। और आपको जो मेन पार्ट है आपका ये है इस साल जो आ रहा है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 8 में है, चैप्टर नंबर 8 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इसमें भी ये वाला जो पार्ट है आपका मेन पार्ट है। और चैप्टर नंबर 9 से मेंसुरेशन, तो सेवन्थ क्लास से आपको ये पार्ट पढ़ना है, फिर आपको एट्थ क्लास का ये पार्ट समझ में आएगा। आपका मेन पार्ट ये है जो इस साल आ रहा है एग्जाम में। और उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। चैप्टर नंबर 11 में आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है, मेन पार्ट आपका यही है। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 12। 12 में 12 है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपको ये पार्ट पढ़ना है सारा, ये आपका मेन पार्ट है पढ़ने का। और नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13। 13 है
इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, ये वाला पार्ट आपको पढ़ना है। मेन पार्ट आपका ये है चैप्टर नंबर 13 के लिए। और जो सारा सिलेबस है वो 31 जनवरी 2024 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके साथ ही मेंटल मैथ और मैथ लैब एक्टिविटी भी होंगी। साथ में है रिवीजन ऑफ सिलेबस, इसके बाद रिवीजन ऑफ सिलेबस होगा आपका। और जो आपके जो एग्जाम होंगे फाइनल एग्जाम, उसमें पूरा सिलेबस आएगा, ना कि मिड टर्म के बाद का। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि मिड टर्म तक मिड टर्म का आएगा, उसके बाद पूरा सिलेबस आएगा। अब है बच्चों कि आपका जो बुक का फर्स्ट पेज है, तो उस पे आप टिक कर सकते हैं। ये आपका इस साल का बुक का फर्स्ट पेज है कंटेंट्स नाम से। तो आप इसको डायरेक्ट टिक कर लो बुक पे कि ये चैप्टर आ रहे हैं। जैसे इसमें कुछ चैप्टर डिलीटेड भी है, मतलब डिलीटेड मतलब सिलेबस में नहीं आ रहे हैं, आपके बुक में होंगे। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 है, ये आपको नहीं करना है। चैप्टर नंबर 2 आपका मिड टर्म में आएगा। चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ये आपका मिड टर्म में आएगा। चैप्टर नंबर 4 आपको नहीं करना है। चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ये आपका मिड टर्म में आएगा। चैप्टर नंबर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ये आपका मिड टर्म में आएगा। चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये आपको मिड टर्म के बाद करना है। जहां पे हैश लगा है वो मिड टर्म के बाद है, और जहां मिड टर्म लिखा है वो तो मिड टर्म तक का ही है। और चैप्टर नंबर 8 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, ये आपका मिड टर्म के बाद आएगा। और चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन, ये आपको मिड टर्म के बाद करना है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 10 जो है ये आपको नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है आपके इस साल। चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ये आपको मिड टर्म के बाद करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन, ये आपको मिड टर्म के बाद करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, ये आपको मिड टर्म के बाद करना है। तो बच्चों ये एक आपके सिलेबस की लिस्ट है। आप अपने अपनी बुक के फर्स्ट पेज में इसको टिक कर सकते हैं। बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बार देख लो यहाँ से और डायरेक्ट टिक कर लो। और बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जाएंगी उसमें वर्कशीट आएंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे आएंगे, जो हमारा डिपार्टमेंट भेज रहा है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।